बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक नहीं, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का 25 में आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम आज करेंगे 2020 का सॉल्व। हमने 2021 का पहले ही कर लिया है और जीएस के हम लगभग सारे प्रीवियस ईयर पेपर 5 सालों के कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन ए है तद्भव, बी है आपका विदिशा, सी है आपका तत्सम और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर सी तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका संप्रदान कारक का प्रसर्ग है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे देखिए संप्रदान का आपका ऑप्शन है का, बी को, सी आपका से और डी आपका के लिए। तो बिल्कुल 52 का डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका के लिए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, के लिए संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है, बना रहा हूँ वर्तमान की बात हो रही है। बिल्कुल आपका 53 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? डी राइट, वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आलू किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल आलू पुर्तगाली का शब्द है। आपका जो आलू हमारे यहाँ लेकर आए थे इंडिया में वो आपके पुर्तगाली ही लेकर आए थे। नेक्स्ट है श वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो श वर्ण का जो आपका उच्चारण, ये जो आपका ष है इसका उच्चारण स्थान जो होता है आपका बिल्कुल मूर्धा होता है। मूर्धा कब कहलाता है? कठोर तालु के मध्य का भाग जो होता है, जब जिह्वा उल्टी हुई नोक का निचला भाग मुद्रा से स्पर्श होता है। इसमें आ जाता है आपका मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ट टमाटर ठटेरिया वाला लाइन आ जाती है आपकी। टे ठे ड ढ धड़क्कन वाला, फिर अणा, फिर ये आपका सर षटकोण वाला श। नेक्स्ट पर आते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है आपका, कई बार आ चुका है आपसे। ये देखिए आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। यहाँ पर दुर्लभ वस्तु होना, गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया जाएगा? आपका मैंने बताया प्रत्यय कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में, और सॉरी शब्द के अंत में, और उपसर्ग लगता है शब्द की शुरुआत में। तो देखिए बिल्कुल अंत में लगेगा। तो सुत स्त्रीवाचक बनाना है हमको, क्या बनाएंगे हम? सूती। हम बना लेंगे यहाँ पे सूत का सूता या सूती बनाएंगे, सूता बनाएंगे। वीडियो को पॉज करें और सोचें क्या आएगा यहाँ पर। बिल्कुल आपका आ लग जाएगा यहाँ पर 70 कैसे याद आ रहा है मेरे को, सॉरी गाइज, आया कभी कभी हो जाता है। 57 का बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पे सूत में लग जाएगा सुता, तो ये बन जाएगा आपका स्त्रीवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा आपका? तो बिल्कुल 58 का बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, अपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं, तो बिल्कुल ये कहलाते हैं आपके 59 का आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, आपका अलंकार। अभी हमने जब पिछला पेपर किया था उसमें भी यही क्वेश्चन था, लेकिन वो भी घुमाकर पूछा गया था, लेकिन आंसर आपका अलंकार ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 60। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं, तो बिल्कुल ये कौन है आपके? बिल्कुल आपका राइट हो जाएंगे हरिशंकर परसाई, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं, तो आपका इसका संधि विच्छेद बनता है बिल्कुल षट प्लस आनंद, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चक्रधर शब्द है 62 का, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें बताना है, तो बिल्कुल 63 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में कुछ कुछ हमें पता नहीं है, और यह जो आएगा आपका निश्चय में आ जाएगा कौन क्या, लेकिन जो कुछ है ना वो अनिश्चय है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो बिल्कुल 64 का देखिए यहाँ पे आपका आंसर ए राइट हो जाएगा संज्ञा अथवा सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 65। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाला कारक है, तो बिल्कुल 65 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हैं नैना ही, त्यों त्यों खरी निकले सा निकाई। पंक्ति में अलंकार है,
तो 66 का बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, पुनरुक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? बिल्कुल 67 का आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है आपका, सारे गलत लिखे हुए हैं। उज्ज्वल आपका किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसकी क्लास में अलग करवाने वाली हूँ। वैसे जो आपका जय है वो दोनों ही जय आपके आधे बनते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपका उज्ज्वल बनता है। मूर्ति में आपका बड़े ऊ की मात्रा चढ़ेगी तब आपका मूर्ति बनेगा, और फिर दीपक लिखा हुआ है तो दीपक पर भी आपकी बड़ी ई की मात्रा चढ़ती है तब जाके दीपक बनता है। इस तरीके से ये तीनों वर्ड आपके लिखे जाने थे, इसमें से कोई सा सही नहीं था इसलिए हमने आंसर डी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगाया है। तो देखिए किसमें उपसर्ग नहीं लगाया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, पढ़कर देखते हैं हम। आपका ऑप्शन ए दिया अतिक्रमण, अतिक्रमण, बी है आपका प्रतिक्षण, और सी है आपका सुगम, डी आपका दर्शन। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 68 का राइट बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगाया। देखिए इसमें आपका सु उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है, इसमें आपका प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं आपके बिल्कुल क्या आता है नाटक प्रहसन। आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका अभी पीछे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल 69 का आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नाटक और प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये चिन्ह आपको बताना है किसका है, तो ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा पुनरुक्ति बोध चिन्ह है आपका। आपके सारे चिन्ह वाली भी एक क्लास में कराने वाली हूँ बहुत जल्दी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं आपके सुकुमार कवि? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 71 का बिल्कुल बी ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे राइट 72 का बिल्कुल डी ऑप्शन, सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अली शब्द के दो अर्थ लिखिए, एक अली का भोरा होता है और दूसरा होता है सखी। आपका ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, बिल्कुल 74 का आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल पद में संधि है, तो उज्ज्वल पद में संधि जो होगी आपकी बिल्कुल होगी यहाँ पे व्यंजन संधि, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल एक बार देख कर जाइएगा इन सब क्लास कीज को। बिल्कुल 76 का आपका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द उदाहरण है, तो पावक आपका उदाहरण है बिल्कुल अयादि स्वर संधि का, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, तो बिल्कुल आपके 2 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द है आपका बिल्कुल राइट यहाँ पे आकुंचन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, तो बिल्कुल आपका गांवों में हुआ है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपान शब्द है, आपका कृपान शब्द है 81 का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा डी ऑप्शन, तत्सम। नेक्स्ट है, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है, बिल्कुल 82 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्कर में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है, 83 का आपका आंसर होगा यहाँ पर राइट, बाहर टालना, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, 84 का बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे पशु, इसमें पै और शु खंडों का कोई अर्थ नहीं है तथा परंपरा से यह जानवर या चौपाया के विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होते आ रहे हैं। अगर आप मेरे साथ ये डिटेल में चाहते हो और इजीली चाहते हो कि इजीली समझ आए, तो आपको जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करने होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, महोत्सव में संधि है, तो बिल्कुल आपका 85 का यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 86 अंबर का विलोम है, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, अवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कैसा शब्द है, मुझे आपका उत्तम पुरुष शब्द है। नेक्स्ट है, बहुमुखी में समास है, 88 का बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 89 सूरदास की साहित्यिक भाषा है आपकी ब्रज भाषा, आपका ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9 महाकाव्य में वर्णन होता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ राइट होगा, मानव जीवन के वृद्ध और व्यापक चित्रण का। क्वेश्चन नंबर 91, काली मिर्च में कौन सा समास है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका है कर्मधारय समास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी काव्य कृति है,
तो बिल्कुल 92 का आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 93 सन्यासी का पर्यायवाची है। 93 का आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर ढोंगी, और बी दिया है बाबा, और सी दिया है वृद्धा, और डी दिया है दंडी। तो बिल्कुल यहाँ पे 93 का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो बिल्कुल 94 का आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा, विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 95। निम्न में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो 95 में बिल्कुल सी जो आपके मतीराम है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन ए, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। बी, बच्चों को काटकर फल खिला दो, वाह सुंदर दृश्य है। वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो बिल्कुल 96 का यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत है आपका। बच्चों को काट कर फल खिला दो, तो ऐसे तो नहीं लिखा जाता बच्चों को फल काट कर खिला दो। नेक्स्ट है, कारवा किस विधा की रचना है? कारवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो कारवा आपकी बिल्कुल जी राइट हो जाएगी, एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो बिल्कुल 98 का आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला मतवयी होता है या अल्पवयी होता है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको। आपका बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, बिल्कुल राइट आपका प्रीविशेषण। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका विशेषण से भी बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जब अभी हमने एक पेपर सॉल्व किया था तब उसमें भी यही था, बस क्वेश्चन चेंज था। और आपको समझ आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर आप बी एड एंट्रेंस को गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो तो देखिए आपको पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा आपको, लेकिन वही पढ़ना होगा जो एग्जाम में आने वाला है। इधर उधर मत भटकिए। यूट्यूब पर इतना कंटेंट है और इतना सिलेबस है, आप उसे पूरे साल भी खत्म नहीं कर सकते हो। इसलिए वही पढ़ें जो एग्जाम में आने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले पिछले 5 सालों के पेपर उठा लीजिए, 5 से 6 सालों के, जितने आपको मिल जाए। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। उनको सबको सॉल्व करिए एग्जाम से पहले बैठ के, और फिर उनको बार बार रिवाइज करिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ बहुत जल्दी। है जीएस के हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हम कॉमर्स के करेंगे। और रीजनिंग के सेट्स मैंने रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी कराई हुई हैं, तो मैं दोबारा भी मुझे पढ़ाने का उसको टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीटीसी के एग्जाम्स चलने वाले हैं। उधर बीटीसी की क्लास भी मेरे को लेनी है, और साथ में अभी बीएड के सीसीएस के चल रहा है, तो बीएड की क्लासेस भी मेरे को कंप्लीट करानी है। उनका सिलेबस अभी अधूरा पड़ा है बीच में, वो थोड़ा सा रहता है क्योंकि मेरे पे अकेले पे लोड होता है। बाकी काम तो और लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग जो आपको पढ़ाना है वो सिर्फ मैं करती हूँ अभी। बाकी शॉर्ट वीडियोस और ये सब पोल वगैरह ये सब हमारी टीम करेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।